मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी जनजाति मान रही है? भील। इसीलिए वो पेंटिंग में भी, पिथौरा पेंटिंग में घोड़ों को बनाती है, ठीक है, घोड़ों की पेंटिंग। लेकिन छूना पाप कौन सी जनजाति मानती है? तो मुड़िया जनजाति, ठीक है। फिर बताना टांडा क्या है? टांडा, हाँ, बंजारों का घर है, ठीक है। फिर बताओ गतियोरा क्या है? गतियोरा, युवा ग्रह किसका है? नहीं, धुमकुरिया है उड़ाव, उराव का। गतियोरा किसका है? नहीं, याद करो। मुंडा का है गतियोरा, ठीक है। और रंग भंग किसका है? भारिया का है, ठीक है, रंग भरते हैं ना। फिर बताओ खैरवार जनजाति क्या काम करती है? कत्था बनाने का काम करती है, ठीक है। एरिया बताना इसका, डिस्ट्रिक्ट। शिवपुरी, ग्वालियर वाला रीजन, ठीक है। महतो कौन होते हैं? किसके? किसके? नहीं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है मैंने। देखो, जो पंचायत के मुखिया बोल रहे हो वो महतो मांझी है खैरवार में, और जो महतो हैं वो उराव में गांव के मुखिया हैं, ठीक है। फिर बताना मैयारी क्या है? मैयारी, भीमा तो नहीं है, पंचायत है कि कौन सी? नहीं, नहीं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। कोरबा की पंचायत है, ठीक है, कोरबा की पंचायत क्या है? मैयारी है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी जनजातियां हैं इनको अच्छे से रट लो, ठीक है। उसके बाद बताओ बार क्या है? बार, नहीं, बारी है। देखो ऐसे याद करना, बार से कवार, ठीक है, बार और कवार। तो बार जो है वो नृत्य है किसका? कवार जनजाति का। और जो बारी है वो कृषि है किसकी? गोंड की है, गोंड की है। अच्छा, दजिया किसकी है फिर? दजिया भील की है। और दहिया? नहीं, कल ही पड़ा है दहिया तो। नहीं, भारिया की है दहिया, और दजिया किसकी है? भील की है। चिमाता और दजिया भील की है, और दहिया भारिया की है। बेवार और पोंडू किसकी है? बैगा की है, बैगा। गोंड की बारी है, ठीक है। फिर बताना द कमार किसकी बुक है? द कमार, हाँ, एस सी दुबे की है, ठीक है ना, ठीक है। फिर बताना काली मुर्गी की भीड़ कौन से अगरिया जनजाति में, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं अगरिया जनजाति? लोहे का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा घोटुल क्या है? किसका है? मुड़िया का है, ठीक है। अब बताना, अच्छा कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र, कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर, ठीक है। सहरिया का, ठीक है। भील का? बाबरा अलीराजपुर, ठीक है। अब बताओ भारिया का? छिंदवाड़ा में भी कौन सी जगह है? बिजोरी, हाँ बिजोरी है, ठीक है। अब बताना सहराना क्या होता है? और ढाना? नहीं, भारिया, भारिया का ढाना। और टांडा किसका है? बंजारा का। कंघी का आविष्कार किसने किया था? बंजारा, ठीक है। पाओ जनजाति कहाँ है? शहडोल और अनूपपुर वाले रीजन में, ठीक है, पाओ, ठीक है। तूमा बाजा कौन सी जनजाति में मनोरंजन का साधन होता है? तूमा बाजा भीमा जनजाति में। ये क्वेश्चन आया है 2024 के प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप लोगों ने कर लिए हैं? प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के सारे सॉल्व कर लिए हैं? करो, इससे क्या होता है, एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज़्यादा पोर्शन कवर होता है। एमपी हो गई, चल रही है तो एमपी बहुत अच्छे से कर लेना। एमपी के मैक्सिमम पोर्शन जो है ना 40 to 45 क्वेश्चन एमपी से ही होंगे, क्योंकि अब देखो ट्राइब भी एमपी का ही पोर्शन है, तो 40-45 ट्राइब भी मैं उसी में इंक्लूड कर रही हूँ, तो 40 से 45 क्वेश्चन एमपी के होंगे। तो एमपी बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। टिप ऑफ द टंग रहना चाहिए कि जैसे मैंने कुछ भी चीज़ पूछ लिया तो पता होना चाहिए कि अच्छा लेड कहाँ मिल रहा है, तो दतिया में मिल रहा है, ठीक है। तो तुरंत आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनसे ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होते, तो फिर कंपटीशन वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब बताओ सैतम क्या है? हाँ, कौन सी जनजाति करती है? भारिया। और किसके द्वारा किया जाता है? वुमेन ओरिएंटेड होता है, स्त्री प्रधान रक्त होता है सैतम। और भड़म?
भी नृत्य है और सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, अब बताना साल वृक्ष की पूजा कौन सी जनजाति करती है? बैगा और भारिया दोनों करते हैं। ठीक है, भीमसेन देव किस में है? भीमसेन देव, हाँ, भारिया में है और ये कृषि के देवता होते हैं। ठीक है, खंबा बाबा किसको कहते हैं? मेघनाथ को खंबा बाबा कहते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अब बताओ ओगी क्या होता है? ओगी कन्यादान की प्रथा किसमें? भील में। ठीक है, फिर बताओ जंगलियों का जंगली कौन सी जनजाति को कहा जाता है? भारिया। और जंगल से उत्पत्ति कौन सी सहरिया। फारसी शब्द है कौन सा? सहर, जिससे सहरिया जनजाति की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विश्वामित्र के वंशज कौन है? सहरिया। ठीक है, बैगा गीत नामक पुस्तक किसकी है? अर्जुन सिंह धुर्वे जी। ठीक है, कब इनको मिला था पद्मश्री? ठीक है, किसके लिए? प्रधान नृत्य के लिए। ठीक है, परधौनी नृत्य के लिए। परधौनी किसका है? बैगा का है। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, समरथ कौन होते हैं? समरथ, सही। गाँव में कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसमें खान पान की जो व्यवस्था है, राशन की व्यवस्था है, वो समरथ करते हैं। किस जनजाति में? बैगाओं के द्वारा। ठीक है, बैगा में। ठीक है, बिंजवार क्या है? उपजाति है। ठीक है, और सबसे अच्छी उपजाति इसी को बोलते हैं। ठीक है, सबसे जो विकसित है वो बिंजवारी है। ठीक है, फिर बताओ कर्मा नृत्य किसका है? गोंड और बैगा दोनों का है। और कर्मा नृत्य के बारे में एक स्पेसिफिक फैक्ट क्या बताया था मैंने? हाँ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। और कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बताओ सहरिया की उपभाषा क्या है? मुंडारी। ठीक है, मुंडारी। ठीक है, खुटिया पटेल कौन होते हैं? पंचायत का। ठीक है, पंचायत का मुखिया किसमें? सहरिया में। और पटेल जो थे वो किसमें थे? भील में थे, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते थे। ठीक है, अब बताओ भीलों को भाई कौन मानता है? भीलों को भाई सहरिया मानती है। ठीक है, हाँ, सहरिया मानती है। और गोंडों को भारिया। ठीक है। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था कल? ठीक है, स्वतंत्रता वाला स्टार्ट किया था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमने 1817 पढ़ा भील विद्रोह और 1842 पढ़ा बुंदेला विद्रोह। ठीक है, अब देखो एक और पढ़ लेते हैं। 1857 मेनली कब हुआ था, उसके बाद सुन लो पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ट्राइबल वाले। ठीक है, जैसे खज्जा नायक, भीमा नायक, टांटिया भील वगैरह। फिर हम पर्सनालिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग लिख लेना। अच्छा, क्वेश्चन बताओ, सेवाराम भील कौन से विद्रोह से? 1817 के भील विद्रोह से। अच्छा, ये बताना कि मदनपुर से कौन से थे, मतलब ढेलन शाह। ठीक है, मदनपुर किस रीजन में आता है? नरसिंहपुर एरिया में। ठीक है, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था। ठीक है, किसने बुढ़वा मंगल मेला लगाया था काशी के जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड में? राजा पारिषद। कहाँ के हैं ये? ठीक है, जैतपुर के। ठीक है, फिर बताओ नरहट से कौन था? गणेश जू और मधुकशा। ठीक है, और हीरापुर से हिरदेशा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखो 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मध्य प्रदेश में नीमच छावनी। ठीक है, नीमच से। कब? 3 जून 1857। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से होता है? नीमच छावनी। सर्वप्रथम नीमच छावनी से 3 जून 1857 को हुआ। नीमच छावनी से 3 जून 1857 को हुआ।
ठीक है, इंग्लिश में लिखिए द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 और 1857 रिवॉल्ट, ऐसे लिख लो। इन मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम नीमच कंटेनमेंट, नीमच छावनी या फिर कंटेनमेंट, ऑन 3 जून 3 जून 1857। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो ट्राइबल पर्सनालिटी। ठीक है, ट्राइबल पर्सनालिटीज मतलब क्या बोलते हैं? हाँ, जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्व। हम इसको क्लासिफाई करते हुए पढ़ेंगे, जैसे जो हिस्ट्री में रहे हैं, ठीक है, कला संस्कृति में कौन रहा है, और अभी जो राजनीति में कौन थे या फिर अभी कौन है, उसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री वाले पढ़ते हैं। हेडिंग डाल ली जनजातीय व्यक्तित्व, ट्राइबल पर्सनालिटीज। पहले लिखना ऐतिहासिक व्यक्तित्व, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। पहली हेडिंग डालना हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ठीक है, पहले लिख लीजिए टांट्या भील। टांट्या भील, टांट्या भील या फिर टांट्या भील, सुना है कुछ इनके बारे में आपने? बताइए। इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है, सही। हाँ, निमाड़ का गौरव भी कहा जाता है। फिर हाँ हाँ, टुंड्रा, टांट्या, इनके नाम पे किसी स्टेशन का नाम रखा गया है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन। कहाँ पे है ये? इंदौर में है। ठीक है, और अच्छा, इनने एक युद्ध पद्धति से, कौन सी? गोरिल्ला, किससे सीखी थी? तात्या टोपे से सीखी थी। ये क्वेश्चंस भी अपन ने उस दिन लगाए थे, तब मिला। ठीक है, ठीक है, फिर लिखते चलते। ठीक है, तो पहले लिखना टांट्या भील। इनका जन्म कब हुआ था? 1840। कहीं पर 40 मिलता है, कहीं पर 42 मिलता है, तो ऑब्लिक लिख लेना 18। हाँ, नहीं नहीं, भीमा नायका तो 40 ही है, लेकिन इनका जो है वो डिस्प्यूटेड है, कहीं 40 मिलता है, कहीं 42 मिलता है। ठीक है, तो इसको दोनों लिख लेना 18। वैसे तो जन्म कब हुआ था ये कभी नहीं पूछते, लेकिन लिख रहे हैं तो फिर लिख लीजिए। पहले लिखो जन्म, बर्थ 1840 42, 1840 और 42। ठीक है, खंडवा में, खंडवा, खंडवा में। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या है? टुंड्रा, हाँ, और टांटिया। टुंड्रा और टांटिया, टांटिया और टुंड्रा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में थे और आंसर दो। हाँ हाँ, ठीक है। टुंड्रा, कहीं पर ये टंड्रा भी लिखा रहता है, तो टुंड्रा ही लिखना वैसे तो। टुंड्रा और टांटिया, टांटिया। ठीक है, टुंड्रा और टांटिया। इंग्लिश में TUNDRA और TANTIY। ठीक है, टुंड्रा और टांटिया। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम लिख लेना, पूछेगा नहीं लेकिन लिख लो। ठीक है, पिता भाव सिंह भील, भाव सिंह भील, पता है तुम्हें, है ना? भाव सिंह भील, भाव सिंह भील। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इंडियन रॉबिन हुड को ऐसे सेमीकोलन में लिखना। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन रॉबिन हुड। इंग्लिश हिंदी में भी वही लिखना है। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड। ठीक है, निमाड़ के रॉबिन हुड किसको कहा जाता है?
भीमा नायक, ठीक है, लिख लिया इतना। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन रॉबिन हुड। नेक्स्ट पॉइंट है, टांटिया भील ने गोरिल्ला, टांटिया भील ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? तात्या टोपे। हाँ, तो टांटिया भील ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति तात्या टोपे से सीखी थी, तात्या टोपे से सीखी थी। इंग्लिश में लिख लो। हाँ, गोरिल्ला युद्ध पद्धति तात्या टोपे से सीखी थी, ठीक है। टांटिया भील लर्नड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स फ्रॉम तात्या टोपे, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स फ्रॉम तात्या टोपे, ठीक है, लिखिए। अच्छा, किस रिवॉल्ट में इनका मतलब इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? 1857। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अच्छा, मुझे ये बताना, ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने सबसे ज्यादा भीली थी, ठीक है, हाँ, सक्रिय रूप से भाग लिया था किसमें? 1857 रिवॉल्ट में, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट। हिंदी में बोलना है? अच्छा, लिख लिया। हाँ, इनका समाधि स्थल कहाँ है? हाँ, पाताल पानी में ही है। तो नेक्स्ट लिखो समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर। ब्यूरियल प्लेस जहाँ पे इनको, ठीक है, समाधि दी गई, ब्यूरियल प्लेस पाताल पानी इंदौर, इनको फांसी कब दी गई थी? 1889, ठीक है, 1889 में, ठीक लो, 1889 में फांसी। हैंग्ड ऑन 1889, कहाँ पे? हाँ, वहीं पर, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी फिर? अंग्रेजों के द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। 1889 इंदौर में ही दी गई थी, ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनके सम्मान में क्या बनाया गया है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। तो इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ही बदल के इनके नाम पर कर दिया है, ठीक है। तो इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इन हिज ऑनर HONOUR पाताल पानी रेलवे स्टेशन has been renamed as टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है। इन हिज ऑनर पाताल पानी रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए भीमा नायक, ठीक है, टांटिया भील के बाद भीमा नायक। क्या कहा जाता है इन्हें? निमाड़ के रॉबिन हुड, ठीक है, ठीक है। तो पहला लिखना जन्म, बर्थ,
पंचमोहाली या फिर पंचमोहनी, ठीक है। 1840 पंचमोहाली बड़वानी, ठीक है। 1840 पंचमोहाली बड़वानी, कहीं पर ये पंचमोहली भी लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों कंसिडर कर लेना, पंचमोहाली या फिर पंचमोहनी बड़वानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, भीमा नायक ने, बर्थ लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भीमा नायक ने सेंधवा क्षेत्र, सेंधवा क्षेत्र कहाँ है, बड़वानी में ही है, ठीक है। भीमा नायक ने सेंधवा क्षेत्र ब्रैकेट में बड़वानी, सेंधवा क्षेत्र में या फिर सेंधवा क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, सेंधवा क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इंग्लिश में लिख लीजिए, भीमा नायक led the 1857 revolt, भीमा नायक led the 1857 revolt from सेंधवा एरिया या फिर सेंधवा बड़वानी, ठीक है, सेंधवा बड़वानी, ठीक है। कोई युद्ध जानते हैं इनसे रिलेटेड? देखो चारों याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अम्बा पानी का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बस यही याद रखना, क्योंकि बहुत सारे युद्ध है, 4 युद्ध जो है, कुछ अम्बा पानी है, पंचसावली करके है, धावा बावड़ी, ठीक है। लिखना है क्या? हाँ, अम्बा पानी ही आता है। एक काम करना, सिर्फ उनके युद्ध के नाम लिख लो, डेट याद तो रहेगी नहीं, ठीक है, तो युद्ध के नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भीमा नायक के युद्ध किसके साथ होंगे, इनके युद्ध अंग्रेजों के साथ, ठीक है। तो भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य युद्ध, ठीक है, बैटल बिटवीन भीमा नायक एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, लिख लिया। अम्बा पानी, इसकी डेट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अम्बा पानी 11 अप्रैल 1858, 11 अप्रैल 1858, ठीक है। अम्बा पानी 1858, ये डेट याद रखना, 11 अप्रैल 1858। क्यों, तुम्हें कुछ और याद आ रहा? नहीं नहीं, 1858 ही है, हाँ। नहीं, डेट तो सारी याद मत करो, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट से याद रखने को, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, पंचसावल, 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 ये भी डेट याद है, 57 है वैसे वो, 24 अगस्त 1857, ठीक है, ठीक है। एक पंचसावल हो गया, फिर है पंचबावली, डेट मत लिखो, लिखना है 24 अगस्त 1857, याद हो जाए तो ठीक है, और नहीं याद हो तो परेशान नहीं होना, लिख लो इसका, पंचसावल का 24 अगस्त 1857, लेकिन हाँ याद हो तो ठीक है, पढ़ लेना, 24 अगस्त 1857 पंचसावल का। नेक्स्ट है पंचबावली, पंचबावली, ठीक है, इसकी डेट है 9 फरवरी 1859, 9 फेब 1859, पंचबावली, ठीक है। फिर है धावा बावड़ी, धावा बावड़ी, ठीक है, धावा बावड़ी, ये है 4 फरवरी 1859, 4 फरवरी 1859, 4 फेब 1859, ठीक है। अगर इसको क्रम से याद करें तो पहले पंचसावल का हुआ था 24 अगस्त 1857, फिर अम्बा पानी 11 अप्रैल 1858, फिर ये हो जाएगा धावा बावड़ी 4 फरवरी 1859, और फिर है पंचबावली 9 फरवरी 1859, ठीक है। याद हो तो ठीक है, और ना हो तो परेशान नहीं होना, लेकिन ये 11 अप्रैल वाला याद कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया इंग्लिश में भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, भीमा नायक को
निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। भीमा नायक इज नोन एज रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। भीमा नायक इज नोन एज रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ठीक है, गिरफ्तार कब किया गया था इनको? 2 अप्रैल 1868। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गिरफ्तार के आगे लिख लो 2 अप्रैल 1858। अरेस्टेड ऑन 2 अप्रैल 1868। ठीक है, 1868 है क्या? नहीं, 68 ही है, फिर 8 साल बाद इनको फांसी दे दी गई थी। हाँ, 76 में। हाँ ठीक है, तो गिरफ्तार कब किया गया था? 2 अप्रैल 1868। ठीक है, अरेस्टेड ऑन 2 अप्रैल 1868। ठीक है, फिर इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो काला पानी की सजा, हाँ काला पानी की, उसके बाद काला पानी की सजा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, काला पानी की सजा और बाद में 29 दिसंबर, काला पानी की सजा। ब्रैकेट में अगर लिखना है कहाँ है तो पोर्ट ब्लेयर भी लिख लो। ठीक है, इंग्लिश में भी काला पानी की सजा ही लिखना, मतलब ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और फांसी कब दी गई थी? और बाद में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई, एंड लेटर हैंग्ड ऑन 29 दिसंबर 1876। और बाद में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। ठीक है, एंड लेटर हैंग्ड ऑन 29 दिसंबर 1876। इनका स्मारक कहाँ है? मेमोरियल, सही है, तुम सही बोल रहे हो, धुआवा बावड़ी ग्राम। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, धुआवा बावड़ी। ठीक है, धुआवा बावड़ी, समझ आ रहा है ना अभी? धुआवा बावड़ी, इंग्लिश में लिखना DHUAWA। ये बड़वानी नहीं पड़ती? अच्छा, पहाड़ी पर है। ठीक है, धुआवा बावड़ी लिख लो। ठीक है, मेमोरियल कहाँ है? धुआवा बावड़ी, मध्य प्रदेश में तो नहीं है शायद। हाँ, अच्छा, ये नहीं पूछेगा वैसे तो, मेमोरियल भी नहीं पूछता है। मेन तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है? निमाड़ के रॉबिन हुड। ठीक है, इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? टांटिया भील को। ठीक है, और फिर इनके बारे में एक और चीज़, क्या इन्होंने किस क्षेत्र से लड़ाई की? सेंधवा बड़वानी से नेतृत्व किया था। और इनकी जो युद्ध है वो अम्बापानी का युद्ध 11 अप्रैल 1858। और अगर दूसरे याद करने हैं तो पंच बावली, ठीक है, पंच सावल और धावा बावड़ी, ये 3 याद रखने हैं। और इनको कब फांसी दी गई थी? 29 दिसंबर 1876। और अगर पूछ लिया कि जेल कब भेजा गया था तो 2 अप्रैल 1868। इतना याद रखना बस। ठीक है, और काला पानी की सजा को भी पूछ लिया किसको दी गई थी तो भीमा नायक को। ठीक है, लिख लिया इंग्लिश में भी। नेक्स्ट लिखिए खज्जा नायक। खज्जा नायक, खाज्या नायक या फिर खज्जा नायक? खाज्या नायक लिखना, खाज्या, खाज्या नायक। क्या हुआ? खाज्या नायक, इनका जन्म कब हुआ था? 1830 में, सांगली ग्राम करके था वहां पे। ठीक है, सांगली, सांगली ग्राम। ठीक है, सांगली में इनका जन्म हुआ था। तो पहले लिखना जन्म, बर्थ 1830, सांगली ग्राम निमाड़ में। ठीक है, 1830, सांगली विलेज निमाड़। ठीक है, किस
किस रिवॉल्ट में थे ये? 1857। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इंग्लिश में लिखना, लेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 among the tribals of निमाड़ रीजन। ठीक है, निमाड़ रीजन। अच्छा, इनकी डेथ कब होती है? जब अंबावानी का युद्ध हो रहा था ना, तो ये भी थे, तो इनकी डेथ तब हो गई थी अंबावानी के युद्ध में। भीमा नायक, खज्जा नायक दोनों थे। वो खज्जा नायक थी क्या? जो लड़ाइयाँ मैंने लिखाई है वो खज्जा नायक की थी कि भीमा नायक की थी? लेकिन खज्जा नायक की डेथ हुई थी इसमें। ठीक है, अंबावानी के युद्ध में ही हुई थी। तो नेक्स्ट, हाँ, तो जब अंबावानी का युद्ध चल रहा था दोनों थे। ठीक है, और इनकी डेथ हो गई थी खज्जा नायक की। हाँ हाँ, क्योंकि युद्ध के दिन ही उनकी डेथ हुई थी, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, इनका लिखना, खज्जा नायक 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी युद्ध में शहीद हुए। खज्जा नायक 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी युद्ध में शहीद हुए। खज्जा नायक was martyred, खज्जा नायक was martyred in the Ambapani battle, in the Ambapani battle on 11th of April 1858। ठीक है, तो इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाएगी? 11 अप्रैल को ही। ठीक है, शहीद दिवस बोलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया, खज्जा नायक को अंबापानी युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खज्जा नायक की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट decided to celebrate death anniversary of Khajja Nayak on 11 April as Martyrs Day, ब्रैकेट में शहीद दिवस लिख लेना, as Martyrs Day, ब्रैकेट में शहीद दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिएगा, सीताराम कंवर। हाँ, नेक्स्ट खज्जा नायक हो गए, उसके बाद सीताराम कंवर। ठीक है, चंद्रबिंदु है कवर में, सीताराम कंवर। इनका बर्थ लिखना, इनका बर्थ हुआ था डंग कहाँ है? खरगोन में। डंग एक जगह का नाम है खरगोन में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डंग खरगोन जिले में। क्या? नहीं, बस इनकी डेट ऐसे मिलती नहीं है सच। डंग खरगोन में, और इनके बर्थ की भी जो डेट है अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, बस टांटा भील के याद रख लेना। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो लिख लिया। फिर नेक्स्ट लिखना, सीताराम कंवर का संबंध
बड़वानी रियासत से था। सीताराम कंवर का संबंध बड़वानी रियासत से था। सीताराम कंवर बिलोंग टू बड़वानी रियासत, बड़वानी डायनेस्टी या फिर रियासत ही लिखिए उसको, बिलोंग टू बड़वानी रियासत। किस क्रांति में रहेंगे? 1857। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से 1857 की क्रांति में, इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को चुनौती दी, अंग्रेजों को चुनौती दी। He challenged the British in 1857 revolt. He challenged the British in 1857 revolt from Nimad region, ठीक है। और ये शंकर शाह रघुनाथ शाह जो थे गोंड डायनेस्टी वाले, उनके ये गुप्तचर थे, ठीक है, जो स्पाई का काम करते थे, वो सीताराम कंवर थे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सीताराम कंवर प्रारंभ में गोंडवाना साम्राज्य में शंकर शाह रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। सीताराम कंवर was initially the head of spy department, या फिर लिख लेना ऑब्लिक करके इंटेलिजेंस आर्मी, स्पाई डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस आर्मी ऑफ शंकर शाह रघुनाथ शाह इन द गोंडवाना किंगडम, ठीक है। लिख लिया, इनके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट लिख लीजिए रघुनाथ मंडलोई। ये सारे अभी हम भील वाले लिख रहे हैं, ठीक है। रघुनाथ मंडलोई, इनके बारे में लिखना है कि 1857 क्रांति में नेतृत्व, 1857 क्रांति में नेतृत्व, लेड 1857 रिवॉल्ट, और कहां से किया था? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का नेतृत्व, निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का नेतृत्व। ये भिलाला जनजाति से थे। कहाँ की ओरिजिनली भिलाला ट्राइब? छत्तीसगढ़ की, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का नेतृत्व, निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। लेट द भिलाला रिवॉल्ट फ्रॉम निमाड़ रीजन, ठीक है, फ्रॉम निमाड़ रीजन। ये सारे भील जनजाति के थे। अब नेक्स्ट हम लोग गोंड जनजाति की, क्या किसके बारे में जानते हैं आप लोग? शंकर शाह रघुनाथ शाह और रानी दुर्गावती। दुर्गावती भी थी, गोंड शासिका थी? नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री में तो थी। 1857 में रानी अवंती बाई रही, लेकिन रानी दुर्गावती 15 जब अकबर के साथ उनका युद्ध हुआ था, ठीक है, तब रानी दुर्गावती थी।
ठीक है, और कौन थे गोंड? मैंने पूछा गोंड से कौन रिलेटेड है, तो बताइए। हाँ, कोरकू थे वो, कोरकू थे। कौन सी, अच्छा बताइए, गंजन सिंह कोरकू कौन से? हाँ, जंगल सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? 1930 में। किस रीजन में? दो जगह हुआ था, और एक जगह हुआ था, वहां पे कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। हाँ, मुका लोहार और दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए शंकर शाह रघुनाथ शाह। नेक्स्ट, हाँ साथ में ही लिख लीजिए, ठीक है, साथ में ही लिखना, शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनका नाम साथ में ही लेते हैं। हाँ, पिता बेटे की जोड़ी थी इनकी, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह गोंड वंश के प्रतापी शासक थे। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह गोंड वंश के प्रतापी शासक थे, ठीक है। शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ गोंड डायनेस्टी, अच्छा, 1857 की क्रांति में किस रीजन से इन्होंने नेतृत्व किया? जबलपुर। हाँ, महाकौशल वाले जबलपुर रीजन से, ठीक है, तो लिख लीजिए इन्होंने जबलपुर व आसपास के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने जबलपुर व आसपास के क्षेत्र से या फिर क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इंग्लिश में लिख लीजिए, दे लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम जबलपुर एंड सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग या फिर नियर बाय एरियाज, ठीक है, दोनों लिख सकते। इन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ही 1857 की क्रांति में लड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, शंकर शाह के बारे में, ठीक है। शंकर शाह को गुरिल्ला पद्धति में महारत हासिल थी। शंकर शाह को गुरिल्ला पद्धति में महारत हासिल थी। शंकर शाह was proficient in guerrilla warfare। शंकर शाह was proficient in guerrilla warfare। इनका विवाह किससे हुआ था? रानी फूल कुंवर, ठीक है, फूल कुंवर देवी। तो नेक्स्ट लिखना, विवाह, मैरिज किसका? शंकर शाह का। और उनके बेटे कौन थे? रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह का विवाह रानी फूल कुंवर देवी से हुआ था। शंकर शाह वॉज मैरिड टू रानी फूल कुंवर देवी। शंकर शाह वॉज मैरिड टू रानी फूल कुंवर देवी। फिर नेक्स्ट, इनके पुत्र रघुनाथ शाह थे। हिज सन वॉज रघुनाथ शाह। इनको कब तोप से उड़ा दिया गया था? 18 सितंबर 1857। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, ठीक है, 18 सितंबर, हाँ 57 ही है। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है? 57 ही है, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी। और 57 ही है, ठीक है। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है।
तोप से उड़ाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक सेकेंड, अभी तो हिंदी में लिख लो, ठीक है? तोप से उड़ाना ही लिख लो, ठीक है? इसको इंग्लिश वाले भी लिख लेना, हिंदी में लिख लो। 18 सितंबर 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है? नेक्स्ट लिखना ढेलन शाह। कहाँ पढ़ा था ढेलन शाह? हाँ, 1842 में बुंदेला रिवॉल्ट के टाइम, ठीक है? तो और ये 1857 के रिवॉल्ट में भी थे, क्योंकि 1842 में जो रिवॉल्ट हुआ था उससे 1857 की पृष्ठभूमि मतलब तैयार हुई थी, ठीक है? तो इसमें नेक्स्ट लिख लेना ढेलन शाह। तो ये दोनों रिवॉल्ट में होंगे, 57 में भी और 42 में भी, ठीक है? तो पहले लिखना ढेलन शाह, इनका जन्म 1802, बर्थ, हाँ, ढेलन शाह कौन से, या नरसिंहपुर साइड से थे वो, ठीक है? मदनपुर रियासत इनकी याद रखना, जो मदनपुर पढ़ा था हमने नरसिंहपुर से, ठीक है? मदनपुर रियासत से थे, ठीक है? क्या लिखा? जन्म 1802। नेक्स्ट पॉइंट लिखना नरसिंहपुर जिले की मदनपुर रियासत, मदनपुर रियासत ऑफ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, और मदनपुर डायनेस्टी ऑफ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, नरसिंहपुर जिले की मदनपुर रियासत, मदनपुर रियासत नरसिंहपुर जिले की, ठीक है? नेतृत्व 1842 बुंदेला विद्रोह और 1857 की क्रांति। लेड 1842 बुंदेला रेबेलियन एंड 1857 रिवॉल्ट। नेतृत्व 1842 का बुंदेला विद्रोह, पहले लिखना 1842 का बुंदेला विद्रोह, और दूसरा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है? लेड 1842 बुंदेला रेबेलियन एंड 1857 रिवॉल्ट। फिर लिखना फांसी, हैंग्ड ऑन 6 मई 1858, 6 मई 1858, ठीक है? फिर लिखना देवी सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह, ठीक है? देवी सिंह, ये थे गोंड क्रांतिकारी। तो पहला पॉइंट लिखना गढ़मंडला के गोंड क्रांतिकारी, गोंड रिवॉल्यूशनरी, गोंड रिवॉल्यूशनरी ऑफ गढ़मंडला, गढ़मंडला के गोंड क्रांतिकारी, ठीक है? फिर नेतृत्व 1857 की क्रांति, लेड 1857 रिवॉल्ट, ठीक है? इतना ही लिखना है कि 1857 के रिवॉल्ट में थे और गोंड क्रांतिकारी थे, ठीक है? 1857 की क्रांति, नेतृत्व 1857 की क्रांति, ठीक है? अब लिखना संग्राम शाह के बारे में। अभी हम सारे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ठीक है? संग्राम शाह, इनका टेन्योर लिख लेना 1513 से 1543, ठीक है? 1513 से 1543, संग्राम शाह 1513 से 1543। किस डायनेस्टी से थे? गोंड, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखना संग्राम शाह ये संस्थापक ही थे, ठीक है? संग्राम शाह गोंडवाना साम्राज्य के, संग्राम शाह गोंडवाना साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैसे यादुराय जदुराव को बोला जाता है, ठीक है? लेकिन वास्तविक बोलेगा तो संग्राम शाह। तो संग्राम शाह गोंडवाना साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, संग्राम शाह इज कंसिडर्ड एज
रियल फाउंडर ऑफ गोंडवाना किंगडम, संग्राम शाह इज कंसिडर्ड एज रियल फाउंडर ऑफ गोंडवाना किंगडम। इन्होंने कितने गढ़ बनाए थे? 52। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, इन्होंने 52 गढ़ बनाए। ही कंस्ट्रक्टेड 52 फोर्ट्स, और ब्रैकेट में गढ़ लिख देना उसको। ठीक है, ही कंस्ट्रक्टेड 52 फोर्ट्स। ठीक है, इन्हें 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। 52 गढ़ बनाए। ठीक है, इनके कुछ गढ़ों के नाम अभी लिखेंगे, पहले लिख लीजिए इन्हें 52, इसको ऐसे ही लिखना है, इन्हें 52 गढ़ाधिपति, गढ़ाधिपति, 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, इन्हें 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज 52 गढ़ाधिपति, ऐसे ही लिखना है, 52 गढ़ाधिपति। क्यों? क्योंकि उन्होंने 52 गढ़ों का निर्माण कराया था। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट गढ़ लिख लेंगे। हाँ हाँ, 52 गढ़ाधिपति। ठीक है, पढ़ लिए डायनेस्टीज। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन फ्री में। हाँ, डायनेस्टी से भी एमपी की हिस्ट्री है ना, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या पढ़ा है? इतना अंदर तक नहीं पढ़ना है। देखो, मेंस में तो अलग पढ़ना पड़ता है कि किसने क्या किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेना, किसने कोई अगर कोई गढ़ बनाया है, कोई महल बनवाया है, तो ये सब। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद किसने बनाया? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद दोस्त मोहम्मद का। कहाँ के रूलर थे? भोपाल राज। ठीक है, सबसे छोटी मस्जिद यही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पता होना चाहिए, तो पढ़ लेना, परीक्षा ध्यान से ही पढ़ लेना, उसमें इजी में छोटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लिया, इन्हें 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। इनके कुछ गढ़ लिख लो। ठीक है, गढ़। अब आप लोग बताते चलना ये कहाँ है। पहले लिखना धमौनीगढ़, 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 धमौनी। ठीक है, कहाँ है ये? बताइए, किसी को पता हो बताओ, कहाँ है? कुछ भी बोलो, जो पता हो वो बोलो, तुक्का लगाओ। सागर में। ठीक है, तो धमौनीगढ़। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप, वो भी सागर में ही है ना। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन गढ़ अलग है, धमौनी एक जगह है सागर में। ठीक है, तो धमौनीगढ़ बनाए थे किसने? संग्राम शाह ने। ठीक है, हाँ, उनका नाम भी अभी लिखते हैं। धमौनीगढ़ लिखना सबसे पहले। अच्छा, सिंगौरगढ़ कहाँ है? चना किसका ओडीओपी है? चना किसका ओडीओपी है? नहीं, ओडीओपी पढ़े? दमोह का है। हाँ, तो सिंगौरगढ़ भी दमोह में है। ऐसे याद रखो, दम लगा के चना को तोड़ते हैं अपन, तो दमोह, सिंगौरगढ़ दमोह। ठीक है, ओडीओपी याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लो तो याद हो जाए। अमरूद कहाँ का है? श्योपुर का है। श्योपुर। सतना का टमाटर, और मटर कहाँ का है? जबलपुर का। ठीक है, सीताफल कहाँ का है? सिवनी। ठीक है, ठीक है, सिंगौरगढ़ दमोह। फिर नेक्स्ट लिखना राहतगढ़। राहतगढ़ बताइए कहाँ है? सागर। ठीक है, राहतगढ़ भी सागर में। अच्छा, चौरागढ़ तो पता होगा। नहीं, गढ़ है ये,
नरसिंहपुर में। हाँ, जो आप बोल रहे हो वो अलग है। हाँ, ठीक है। धमौनीगढ़ सागर, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर और चौरागढ़ नरसिंहपुर। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, संग्राम शाह को अमहणदास, आमहणदास या फिर अमहणदास, आमहणदास, आमहणदास, ठीक है। आमहणदास इंग्लिश में लिखना AMHANDAS, आमहणदास या पुलत्स्य वंशी। वंशी, ठीक है, पुलत्स्य वंशी दिख रहा है ना, आमरदास और पुलत्स्य वंशी। ठीक है, आमरदास और पुलत्स्य वंशी। ठीक है, संग्राम शाह को आमरदास या पुलत्स्य वंशी भी कहा जाता है। ठीक है, आमरदास या पुलत्स्य वंशी भी कहा जाता है। संग्राम शाह इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज आमरदास पुलत्स्य वंशी या पुलत्स्य वंशी, PULASTYAVANSHI, पुलत्स्य वंशी। ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रास रत्नमाला। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, इनके द्वारा रस रत्नमाला, इनके द्वारा रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। रस रत्नमाला, रस रत्नमाला। ठीक है, रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की। ही कंपोज्ड अ बुक, ही कंपोज्ड अ बुक कॉल्ड रास रत्नमाला या फिर रस रत्नमाला। ही कंपोज्ड अ बुक रस रत्नमाला। लिख लिया। अच्छा, इनको जो शाह की उपाधि थी वो किसने दी थी? शाह की, संग्राम नाम था इनका। ठीक है, संग्राम शाह की उपाधि है क्योंकि इनका नाम तो अमरदास था। सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, संग्राम शाह को, संग्राम शाह को शाह की उपाधि सिकंदर लोधी द्वारा दी गई। संग्राम शाह को शाह की उपाधि सिकंदर लोधी द्वारा दी गई। संग्राम शाह was given the title of, संग्राम शाह was given the title of शाह by सिकंदर लोधी। ठीक है, इनका कैपिटल क्या था? राजधानी। मदन महल कहाँ है? ठीक है, मदन महल रेलवे स्टेशन जो है वो पिंक रेलवे स्टेशन है। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, पूरी संचालन जो है वो महिलाएं करती है। तो नेक्स्ट लिखना, जबलपुर में है। नेक्स्ट लिखना, ये लिख लिया सिकंदर लोधी द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट लिखना, इन्होंने मदन महल, इन्होंने मदन महल जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मदन महल जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ठीक। अब बताइए इनका टेन्योर 1513 से 1543 तक। इनका मूल नाम या फिर इनको और किस नाम से, अमरदास या फिर पुलत्स्य वंशी। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? रस रत्नमाला। कितने गढ़ों का निर्माण करवाया? तो इनकी उपाधि क्या हो गई? 52 गढ़ाधिपति। इनको शाह की उपाधि किसने दी? सिकंदर लोधी। इनके कुछ गढ़ के नाम बताओ। धमौनीगढ़ कहाँ है? नरसिंहगढ़, सॉरी, चौरागढ़ कहाँ है? नरसिंहपुर में। ठीक है, राहतगढ़ और सिंगौरगढ़ दमोह में। ठीक है, और इनकी राजधानी जबलपुर, मदन महल। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए रानी दुर्गावती।
रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, इनका जन्म, अच्छा, रानी दुर्गावती गोंडवाना शासिका थी, ठीक है, क्वीन थी, लेकिन पहले कोई प्रिंसेस भी रही होगी, तो किस वंश से थी? अच्छा, खजुराहो वाले रीजन में कौन सी डायनेस्टी आई थी? चंदेल। तो जो रानी दुर्गावती थी वो चंदेल प्रिंसेस थी, ठीक है, लेकिन गोंड रानी बनती है फिर वो। शालीवाहन, ये क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी में, इनके पिता का नाम क्या था? तो शालीवाहन था, ठीक है, और ये चंदेल डायनेस्टी से थे, ठीक है, इसीलिए वो चंदेल प्रिंसेस कहलाती है और गोंड क्वीन कहलाती है, ठीक है, उनकी शादी गोंड राजा से हो जाती है, ठीक है। तो ये लिखना, जन्म 5 अक्टूबर 1524, बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा बांदा, 5 अक्टूबर 1524 बांदा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पिता शालीवाहन, चंदेल वंश, शालीवाहन, 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 ठीक है, ये किस डायनेस्टी से थे? चंदेल, तो शालीवाहन, चंदेल वंश, या फिर शाली, छोटी की मात्रा है, ठीक है, शालीवाहन, चंदेल वंश। फिर इनका विवाह किससे होता है? ठीक है, दलपत शाह किस डायनेस्टी से थे? गोंड से, ठीक है, हाँ, तो इनके पिता हो गए शालीवाहन और इनके विवाह होता है गोंड शासक दलपत शाह से, मैरिज गोंड रूलर दलपत शाह, गोंड रूलर दलपत शाह, ठीक है। इनकी राजधानी चौरागढ़, चौरागढ़ कहाँ? नरसिंहपुर, ठीक है, तो इन्होंने चौरागढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया, शी मेड, चौरागढ़ नरसिंहपुर में, चौरागढ़, शी मेड चौरागढ़ फोर्ट, चौरागढ़ फोर्ट एस हर कैपिटल, एस हर कैपिटल, शी मेड चौरागढ़ फोर्ट एस हर कैपिटल, ठीक है। इनके दरबारी कवि कौन थे? महेश ठाकुर, महेश ठाकुर, ठीक है, तो लिखना इनके दरबारी कवि हर कोर्ट पोएट, हर कोर्ट पोएट, इनके दरबारी कवि महेश ठाकुर, महेश ठाकुर। इनने लिखी तत्व चिंतामणि, हाँ, तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि, ठीक है, तो इनके जो कोर्ट पोएट थे महेश ठाकुर, उन्हें लिखी तत्व चिंतामणि, तो लिख लीजिए इनके दरबारी कवि महेश ठाकुर ने तत्व चिंतामणि की रचना की। कभी भी ये लिखो ना तो इनको सेमीकोलन में बंद कर दो, ठीक है, हाईलाइट होता है। इनके दरबारी कवि महेश ठाकुर ने तत्व चिंतामणि की रचना की, ठीक है। मैंने तो इनका, क्यों? ठीक है, अब इनका युद्ध कौन सा हुआ था? किसके साथ हुआ था? हाँ, 1564 में नरई का युद्ध हुआ था, नरई का युद्ध, नरई का युद्ध। तो पहले तो लिखना इनका जो बैटल होगा वो अकबर के साथ होगा, और अकबर के साइड से कौन से सेनापति थे? असफ खां, ठीक है, असफ खां। तो लिख, पहले भी हुए थे, ठीक है, मालवा के ठीक है, बहादुर शाह थे शायद, वो उनके साथ भी हुआ था, फिर उसके साइड उसके बाद अकबर के साथ भी हुआ, लास्ट में फाइनली नरई का युद्ध होते टाइम वो वीरगति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, मर गई नहीं बोलना हाँ, वीरगति को प्राप्त
ठीक है, अब लिख लीजिए रानी दुर्गावती एवं आसफ खां, रानी दुर्गावती एवं आसफ खां अकबर का सेनापति, अकबर का सेनापति ब्रैकेट में लिख लो आसफ खां, अकबर का सेनापति आसफ खां के मध्य युद्ध हुआ। एक ही पॉइंट पे लिखना है ना सारा जो लिख पा रही हूँ। रानी दुर्गावती एवं आसफ खां ब्रैकेट में अकबर का सेनापति के मध्य युद्ध हुआ। बैटल टुक प्लेस बिटवीन, या फिर बैटल वॉज फॉट बिटवीन रानी दुर्गावती एंड आसफ खान, रानी दुर्गावती एंड आसफ खान कमांडर ऑफ अकबर, ठीक है। उसके आगे लिखना नरई के युद्ध कब हुआ था? 24 जून 1564, ब्रैकेट में लिख लेना नरई के युद्ध के ब्रैकेट में 24 जून 1564, हाँ 24 जून 1564, नरई के युद्ध 24 जून 1564 में इनको या फिर यह वीर गति को प्राप्त हुई, On 24 June 1564 in the Battle of Narai she died, ठीक है, she died लिख देना। On 24 June 1564 in the Battle of Narai she died, ठीक है। इसीलिए बलिदान दिवस के नाम पर 24 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जून इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियरडम डे, तो इसको बलिदान दिवस ही लिखो इंग्लिश में, ठीक है। 24 जून इज सेलिब्रेटेड एज बलिदान दिवस। शहीद दिवस कब मना रहे थे? नाम से याद रखना, शहीद दिवस 11 अप्रैल है जो कि खज्जा नायक के, ठीक है। और बलिदान दिवस जो है वो 24 जून को रानी दुर्गावती, ठीक है। फिर लिखना इनकी समाधि है बरेला जबलपुर, इनकी समाधि मेमोरियल या फिर टॉम्ब या फिर मेमोरियल बरेला जबलपुर, ठीक है। बरेला जबलपुर लिख लिया। अब नेक्स्ट लिख लीजिए रानी दुर्गावती कंप्लीट हो गई, ठीक है। इनके पिता का नाम बताइए। शालीवाहन। इनका विवाह किससे हुआ था? किस गौड़ शासक, ठीक है। अब बताना इनके जो दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट कौन थे? कौन सी बुक लिखी है? तत्व चिंतामणि। इन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया? चौरागढ़ कहाँ है? नरसिंहपुर, ठीक है। नरई का युद्ध कब हुआ था? 24 जून 1564, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए रानी कमलापति। रानी कमलापति क्या जानते हैं रानी कमलापति जी के बारे में? ये अंतिम हिंदू रानी थी। उसके बाद जो है वो मुस्लिम साम्राज्य चालू हो गया था भोपाल स्टेट में, ठीक है। तो बताइए क्या क्या जानते हैं रानी कमलापति? स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया गया। अच्छा, किसकी तर्ज पे बनाया गया है? मतलब स्टेशन किसी स्टेशन से प्रेरित होकर बनाया गया होगा ना। कौन से स्टेशन को देखकर बनाया गया है? किसकी तर्ज पर? हाँ जर्मनी का एक हिडेलबर्ग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसकी तर्ज पर बनाया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है भोपाल में। क्या? ISO सर्टिफाइड, हाँ ठीक है। तो लिख लेना
और रानी कमलापति जी जो थी पहले वो सल्कनपुर रियासत से थी, ठीक है। उसके बाद ये गोंड शासिका बनती है। फिर ये दोस्त मोहम्मद शाह, फिर क्या होता है कि निज़ाम शाह से इनकी शादी होती है और निज़ाम शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये कुछ 1 लाख रुपए कुछ उनकी सहायता लेती है दोस्त मोहम्मद खां से, ठीक है। और दोस्त मोहम्मद खां फिर क्या करते हैं, इनके शासन में काम करना चालू कर देते हैं। और इसी के बाद दोस्त मोहम्मद खां के बाद अब भोपाल स्टेट पर दोस्त मोहम्मद खां का राज हो जाएगा और रानी कमलापति का शासन खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिखते चलते हैं, साथ में लिख लेना। इनका जन्म किस रियासत से थी इनिशियली? सल्कनपुर रियासत, ठीक है। कहाँ पे है सल्कनपुर? सीहोर में, ठीक है। तो जन्म सल्कनपुर रियासत, वर्तमान सीहोर। फिर नेक्स्ट लिखना, इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा, इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। कहाँ है गिन्नौरगढ़? रायसेन में, ठीक है, रायसेन में, ठीक है। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। शी वॉज मैरिड टू किंग निजाम शाह ऑफ गिन्नौरगढ़, ठीक है। फिर 1702 में 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण, देखा है कमलापति स्टेच्यू तालाब में, ठीक है, भोपाल तालाब में जो स्टेच्यू बना हुआ है ब्लैक कलर का, और रानी कमलापति जी का ये, ठीक है। तो 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। इन 1702 निजाम शाह बिल्ट, in 1702 निजाम शाह बिल्ट द कमलापति पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ भोपाल लेक, ठीक है, भोपाल लेक। फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नाउ हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल इज नोन एज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फिर लिखना भोपाल की अंतिम गोंड शासिका, या फिर ऐसे लिखना रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड शासिका ऑब्लिक हिंदू रानी थी, ठीक है, दोनों लिख लो। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड शासिका ऑब्लिक हिंदू रानी थी। रानी कमलापति वॉज द लास्ट गोंड रूलर और हिंदू रूलर, हिंदू क्वीन या फिर हिंदू रूलर ऑफ भोपाल, ठीक है, लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे झलकारी बाई। अच्छा हाँ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन हाँ, जर्मनी के हिडलबर्ग, हिडलबर्ग, पहले इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग HEI, इसको इंग्लिश में लिख लो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इज बेस्ड ऑन हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन जर्मनी, is based on the theme of
हिडलबर्ग, HEIDELBERG, हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन, जर्मनी। हिडलबर्ग, हिडलबर्ग, ठीक है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जर्मनी के हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन थी झलकारी बाई? और फिर अवंती बाई की कौन है? गिरधारी बाई, ठीक है। तो झलकारी बाई, इनका जन्म लिखना भोजला, झांसी, भोजला गांव, झांसी, भोजला, 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 हाँ भोजला गांव झांसी, भोजला गांव झांसी, जन्म, ठीक है। बर्थ भोजला विलेज झांसी, झांसी कहाँ है? यूपी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी बाई वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और नेक्स्ट लिखना झलकारी बाई दुर्गा दल की प्रमुख थी। दुर्गा दल एक ऐसा दल था जिसमें महिलाएं थी, ठीक है। उसमें उनको जितनी भी युद्ध की तकनीकें सिखाई जाती थी, ठीक है। तो उसकी प्रमुख थी झलकारी बाई, की प्रमुख थी। झलकारी बाई वॉज द हेड ऑफ दुर्गा दल। झलकारी बाई वॉज द हेड ऑफ दुर्गा दल, ठीक है। झलकारी बाई दुर्गा दल। ठीक है, झलकारी बाई हो गए। अब नेक्स्ट लिखना गिरधारी बाई। हाँ इनका इतना ही है। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और ये दुर्गा दल की प्रमुख थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखना गिरधारी बाई। गिरधारी बाई के बारे में लिख लीजिए। गिरधारी बाई गढ़मंडला की शासिका, गिरधारी बाई गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। गढ़मंडला की शासिका रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई was the protector of, गिरधारी बाई was the protector of क्वीन अवंतीबाई, क्वीन अवंतीबाई। गिरधारी बाई was the protector of क्वीन अवंतीबाई, the ruler of गढ़मंडला, the ruler of गढ़मंडला, the ruler of गढ़मंडला। इनकी समाधि कहाँ है? गिरधारी बाई की समाधि मंडला। झलकारी बाई की ग्वालियर में है, दोनों की साथ में है, रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की और अवंती बाई और गिरधारी बाई की मंडला में, ठीक है। तो इनकी समाधि मंडला में स्थित है। टॉम्ब इज लोकेटेड इन, हर टॉम्ब इज लोकेटेड इन, टॉम्ब या फिर मेमोरियल, मेमोरियल लिखना, ठीक है। हाँ गिरधारी बाई की मंडला में है, वो भी मंडला में ही, ठीक है। तो अभी तो गिरधारी बाई के बारे में लिख लीजिए। इनकी समाधि मंडला में स्थित है। इंग्लिश में लिखना हर मेमोरियल और टॉम्ब इज सिचुएटेड इन और लोकेटेड इन मंडला, ठीक है। ये अभी सारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तब नेक्स्ट लिखना गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू बताइए इनके बारे में। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से रिलेटेड है, कब हुआ था?
1930 में। इनके साथ एक और थे, बंजारी सिंह कोरकू, और जो शहीद हुए थे वो कौन थे? हाँ, और कोमागोंड भी शहीद हुए थे इन्हीं के साथ में। ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं। गंजन सिंह कोरकू, पहले लिखना गंजन सिंह कोरकू द्वारा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। गंजन सिंह कोरकू के द्वारा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। इंग्लिश में लिखना, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह was led by गंजन सिंह कोरकू। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह was led by गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, अब हम लोग घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में लिख लेते हैं। इसी में, इन्हीं गंजन सिंह कोरकू के नीचे लिखना घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, पहले लिखना प्रारंभ, स्टार्टेड, कब हुआ था? 1930। ठीक है, तो प्रारंभ 1930, स्टार्टेड 1930। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिख लेना या फिर एरिया बैतूल, क्षेत्र बैतूल, एरिया बैतूल। फिर लिखना नेतृत्व, लीडरशिप, इंग्लिश में लीडरशिप। पहले तो लिख लीजिए गंजन सिंह कोरकू, और एक और कौन है? बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू। ठीक है, फिर लिखना उद्देश्य क्या होगा? जो भी जंगल कानून बनाए गए थे उनका विरोध करना। ठीक है, तो उद्देश्य लिखना जंगल कानून का विरोध करना, टू अपोज द फॉरेस्ट लॉ, जंगल कानून का विरोध करना। फिर परिणाम क्या होगा इसका? रिजल्ट, ब्रिटिशों ने इस सत्याग्रह को दबा दिया। द ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड दिस सत्याग्रह। एक और लिखना, कोमागोंड शहीद हुए। कोमा, ठीक है, कोमागोंड शहीद हुए। कोमागोंड वॉज मार्टियर्ड। ठीक है, तो कभी पूछ लिया कोमागोंड कौन से सत्याग्रह से रिलेटेड थे, तो जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट लिखना दुर्गा शंकर मेहता। हो गए, गंजन सिंह कोरकू लिख लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट लिखना दुर्गा शंकर मेहता। इसमें लिखना दुर्गा शंकर मेहता ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दुर्गा शंकर मेहता ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दुर्गा शंकर मेहता लेड टूरिया जंगल सत्याग्रह। दुर्गा शंकर मेहता लेड टूरिया जंगल सत्याग्रह। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ। मतलब, अच्छा हेडिंग डालो टूरिया जंगल सत्याग्रह, जैसे घोड़ा डोंगरी का लिखा था, टूरिया जंगल सत्याग्रह प्रारंभ कब होगा? 1930। फिर नेक्स्ट लिखना क्षेत्र, एरिया, सिवनी। ठीक है, हाँ जिला या फिर क्षेत्र लिख लो, सिवनी। फिर नेतृत्व, लीडरशिप, हाँ सिवनी। ठीक है,
नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता और मुड्डे बाई। मुड्डे बाई, मुड्डे, क्या यार, मुड्डे बाई लिख लो, मुका लोहार तुम्हें कल कर। अच्छा ठीक है, तो लिख लीजिए मुका लोहार। हाँ हाँ ठीक है, लिख लो साथ में। नेतृत्वकर्ता में दुर्गा शंकर मेहता, मुका लोहार और मुड्डे बाई। मुड्डे बाई है, ठीक है, भाई नहीं है, बाई है, मुड्डे बाई। ठीक है, मुड्डे 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 मुड्डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना मंशु ओझा। दुर्गा शंकर मेहता हो गया, ठीक है, फिर मंशु ओझा। मंशु, मंशु ओझा। ओझा कौन होते हैं? तांत्रिक होते हैं, ठीक है। मंशु ओझा, मंशु ओझा, इनके बारे में लिखना। मंशु ओझा, मंशु ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित थे। मंशु ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित थे। घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, मंशु ओझा was related to घोड़ा डोंगरी एरिया ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। घोड़ा डोंगरी एरिया ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942, ठीक है। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, इंग्लिश में लिखना, he played an active role in the क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। फिर लिखना विष्णु सिंह उइके, नेक्स्ट, ठीक है। मंशु ओझा के बाद विष्णु सिंह उइके, कहीं कहीं पर ये विष्णु गोंड के नाम से भी मिलते हैं, तो लिख लेना विष्णु सिंह उइके। इनका क्षेत्र लिख लेना बैतूल क्षेत्र, ठीक है। और नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व, लीडरशिप इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए बादल भोई। कौन है बादल भोई? अच्छा एरिया बता दो। छिंदवाड़ा, ठीक है। इनका संग्रहालय भी छिंदवाड़ा में ही, ठीक है। तो इनका लिख लीजिए बादल भोई। ये हो गए विष्णु सिंह उइके बैतूल क्षेत्र से हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। और वैसे ही मंशु ओझा ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। बादल भोई, पहले लिखना जन्म कहाँ हुआ? 1845, डंगरिया छिंदवाड़ा, डंगरिया छिंदवाड़ा, 1845 डंगरिया, देखो डंगरिया छिंदवाड़ा, DANGARIY, डंगरिया छिंदवाड़ा।
नेक्स्ट लिखना, इनके साथ भीमा भोई, भीमा भोई और हुल्ली भोई, हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए हैं। इनके साथ भीमा भोई और हुल्ली भोई, हुल्ली हुल्ली ह में छोटा ऊ की मात्रा, आधा ल और ली, ठीक है। हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए हैं। along with him भीमा भोई and हुल्ली भोई, भीमा भोई and हुल्ली भोई, HOLLI, were also great warriors in Madhya Pradesh, were also great warriors in Madhya Pradesh, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम, बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में, ठीक है, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्राइबल पर्सनालिटीज जो स्वतंत्रता वाली है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट और ट्राइबल पर्सनालिटीज करेंगे हम कला वाली, ठीक है, कला संस्कृति, फिर उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक में जाएंगे। ये टाइम कितना बचा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा है, ठीक है क्या? हाँ, रामगढ़ रियासत कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रामगढ़, मंडला वाले में, मंडला। कौन थी यहाँ से? रानी अवंतीबाई, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताना, भील विद्रोह कब हुआ? 1817 और 18 दोनों मिलता है। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? सेवाराम भील, ठीक है। इसमें पेशवा के मंत्री किसका संबंध बताया गया था, कौन थे वो? त्रयंबक, ठीक है। फिर बताना, अच्छा किस रीजन में हुआ था ये, कौन से एरिया में? बुरहानपुर, बुरहानपुर का पुराना नाम खानदेश, ठीक है। फर्रुकी डायनेस्टी किधर थी? फर्रुकी डायनेस्टी, फर्रुकी ये बुरहानपुर में ही थी, ठीक है। जो आसाहीर थे, ठीक है, नहीं 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 ये लिखाया नहीं है, मैं बस बुरहानपुर से पूछ रही हूँ। ये हिस्ट्री में पढ़ोगे ना तब, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। अब बताना 1842 में क्या हुआ था? इसके मुझे नेतृत्वकर्ताओं के नाम बोलिए। राजा पारिषद, जैतपुर के, हीरापुर के, हृदय शाह, ढेलन शाह कहाँ के? मदनपुर के, और मधुकर शाह और गणेश जू कहाँ के थे? नरहट के, ठीक है। अब बताना 20 साला बंदोबस्त कब आया था? 1835 में, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कब से? 3 जून 1857, ठीक है। अंबापानी की लड़ाई कब हुई? ठीक है, 11 अप्रैल को और क्या सेलिब्रेट करते हैं? शहीद दिवस, किसके, कौन से? खाजा नायक, ठीक है। निमाड़ का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? और इंडियन रॉबिनहुड, टांटिया भील के और नाम बताइए, ठीक है, टुंड्रा और टांटिया। फिर बताना इनके पिता का नाम क्या था टांटिया भील के? भाव सिंह भील, ठीक है। पातालपाली रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? टांटिया भील रेलवे स्टेशन, टांटिया मामा, ठीक है। अब बताओ 24 जून को किसका बलिदान दिवस? रानी दुर्गावती के नाम पर बलिदान दिवस, ठीक है। 24 जून 1564 में क्या हुआ था इस दिन? नरई का युद्ध हुआ था, किसके मध्य? हाँ, अकबर और रानी दुर्गावती। उस साइड से कौन थे? आसफ खां थे, ठीक है। रघुनाथ मंडलोई कौन सी जनजाति से थे? भिलाला, भिलाला से थे, ठीक है। सीताराम कंवर,
ये बड़वानी रियासत से संबंधित थे। ठीक है, आज पहली बार पढ़े तो इतने जल्दी नहीं होगा, लेकिन कल याद करके आना, कुछ भी पूछूंगी। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ था? किसको? शंकर शाह और रघुनाथ शाह को। ठीक है, तो उससे उड़ा दिया गया था, बिल्कुल सही। ढीलन शाह किस साइड से थे, किस रीजन से? मदनपुर। कहाँ है मदनपुर? नरसिंहपुर में। ठीक है, आप बताओ। बादल वही संग्रहालय कहाँ है? आदिवासी छिंदवाड़ा में। इनके साथ और कौन थे? और भीमा भोई। ठीक है, अब बताओ। टूरिया जंगल सत्याग्रह के दुर्गा शंकर मेहता। हाँ, मुड्डेबाई मूका लोहार। ठीक है, विष्णु सिंह उइके किस रीजन से थे? बैतूल क्षेत्र से थे और भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, अब मुझे बताना कि अमहण दास किसको कहा जाता है? ठीक है, पुलस्त्यवंशी। इनकी बुक का नाम क्या है? रसरत्न माला। इन्होंने कितने गढ़ों का निर्माण करवाया? इनके गढ़ों के नाम बोलो। चौरागढ़, नरसिंहपुर, सिंगौरगढ़, दमोह, धमोनी कहाँ है? और राहतगढ़। राहतगढ़ कहाँ है? सागर में ही। ठीक है, अब बताना इनका कैपिटल क्या था? जबलपुर। मदन महल। मदन महल को ही पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल। ठीक है, फिर बताओ महेश ठाकुर कौन थे? दरबारी कवि। इनकी बुक तत्व चिंतामणि। ठीक है, तत्व चिंतामणि। रानी दुर्गावती जी का जो मेमोरियल है, समाधि स्थल है, वो कहाँ है? बरेला ग्राम, जबलपुर में। ठीक है, अब बताना झलकारी बाई कौन थी? अंगरक्षिका। कौन से दल की प्रमुख बनाया गया था इन्हें? दुर्गा दल। क्या होता था दुर्गा दल में? हाँ, महिलाओं को, जितनी भी थी दुर्गा दल में महिलाएं ही थी, और इसमें युद्ध के लिए उनको ट्रेनिंग, उनको जितनी भी टैक्टिक्स थी वो सिखाई जाती थी। ठीक है, भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कौन थी? ठीक है, रानी कमलापति के नाम पर क्या बनाया गया है? किसका नाम बदल दिया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। किसकी तर्ज पर बनाया गया है? हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था? निजाम शाह। दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती। ठीक है, डी से डी याद रखना, दलपत और दुर्गावती। ठीक है, फिर बताना रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका झल गिरधारी बाई। ठीक है, उनकी उनकी समाधि कहाँ है? मंडला में है। और झलकारी बाई की ग्वालियर में। किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, मंशु ओझा, हाँ, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से थे और भारत छोड़ो आंदोलन में ने। ठीक है, अब बताना द भील किसकी बुक है? नहीं, वो तो द बैगा है। टीवी नायक की। ठीक है, टीवी नायक की। ठीक है, अब बताना बहेलिया किसकी उपजाति है? पारधी की है। लंगोटी पारधी भी। ठीक है, लंगोटी, बहेलिया, टाकिया, ये सब पारधी की है। ठीक है, कालबेलिया किसकी है? क्या है ये? नृत्य होता है कालबेलिया। और पता है कालबेलिया जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। एक तो टेंजिबल होती है, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और एक होता है इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इंटेंजिबल की सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, जब विमुक्त और घुमक्कड़ जनजातियां पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें फिर ये लिखेंगे कि कालबेलिया नृत्य के बारे में। ठीक है, अब बताना टांडा क्या होता है? ठीक है, और सिख धर्म से कौन प्रेरित था? बंजारे थे। ठीक है, हल्बी किसकी भाषा है? और हल्बा जनजाति किस रीजन में है? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, मेनली बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट का ट्राइबल सेक्स रेशियो बताओ। 10-50। और वैसे सेक्स रेशियो किसका है ज़्यादा? वो भी बालाघाट का। कितना है? 10-21। देखो 984 टोटल सेक्स रेशियो है ट्राइब्स का। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा तो बालाघाट का है 1050। ठीक है, 1021 टोटल बालाघाट का है, और अगर मध्य प्रदेश का बोलेगा तो 931। अच्छा, 3 मुझे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के नाम बोलना जिनका सेक्स रेशियो ज़्यादा है। बालाघाट के बाद? नहीं, अलीराजपुर। देखो, सबसे पहले बालाघाट, सही बोल रहे हो आप।
एक सबसे पहले बालाघाट 1021, फिर उसके बाद अलीराजपुर 1011, फिर 1008 से मंडला, फिर 1002 अलीराजपुर, सॉरी डिंडोरी, ठीक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और फिर डिंडोरी। 1021, 1011, 1008 और 1002, ठीक है। क्योंकि बालाघाट इतने बार पूछ लिया है, वो सेकेंड थर्ड भी पूछ सकता है, क्योंकि सेंसस में आजकल वो लोग सेकेंड और थर्ड रैंकिंग भी पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर बताना कबीरपंथी कौन सी जनजाति होती है? पनिका। और कपड़ों की बुनाई कौन करती है? पनिका करती है, ठीक है। दहिया क्या है? दहिया, दहिया भारिया की खेती है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल जो कला संस्कृति वाले कला संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व है, जैसे पेमा फाल्या वगैरह, भूरीबाई पेमा फाल्या, ये सब करेंगे। उसके बाद राजनीतिक व्यक्तित्व करेंगे, फिर विमुक्त और घुमक्कड़ जनजाति जो छूट गई है वो करेंगे, फिर आगे दूसरे टॉपिक्स कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।